भारत माता की जय। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, सारे बुजुर्गों को राम राम और सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। सब लोग चाहते हैं विवाह हो, सब लोग चाहते हैं विवाह होकर अच्छा चले, बना रहे, उसमें बहुत सुख मिले। लेकिन मेरे बाबू बच्चों, विवाह का सुख मिलना पूरी तरह किस्मत के ऊपर है। हाँ, कुछ आपके प्रयत्न भी होते हैं, लेकिन आपके प्रयत्न अधिकतम 50% होते हैं, 50 दूसरे के हाथ में। कभी कभी विवाह बहुत लेट होता चला जाता है, जिंदगी सेटल ही नहीं हो पाती है। माता पिता इसको लेकर बहुत चिंतित परेशान रहते हैं। पूछिए माता पिता के दिल का हाल, जब उनके बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा होता है तो दिन रात बेचैनी से कटते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, पहले तो यह जान लीजिए कि आपका विवाह जल्दी होना है कि देर से होना है, सुख कितना मिलना है, और उपाय भी कर लीजिएगा। प्रभु ने चाहा बहुत लाभ होगा। अब मेरी कक्षा में आइए और सीखिए कि विवाह किसका जल्दी होता है, किसका देर से होता है, किसका सक्सेसफुल हो रहता है या अनसक्सेसफुल हो जाता है। कभी कभी बच्चे क्या कहते हैं मेरे से, जैसे सड़क पर चल रहे हैं, गुरुजी मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। अच्छा क्यों? वो मेरी शादी नहीं हो पा रही है ना, इसलिए बहुत परेशान है। मैं उनसे पूछता हूँ, मम्मी पापा परेशान है, आप तो नहीं हो ना? नहीं। मैं कहता हूँ ठीक है, बिल्कुल, किस बात की चिंता, क्या क्या मैं चलता हूँ। पीछे से भागते हुए आते, नहीं नहीं गुरुजी नहीं, हम भी परेशान हैं। सारे बच्चे बच्चियां चाहते हैं विवाह हो, सही समय से हो, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह समय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह है आपका जीवन साथी आपको संभालने वाला हो, वैसी भावनात्मक डोर से बंधा हो, जब आपको उसकी जरूरत हो वो हाजिर हो, फिर रिश्ता नहीं टूटता। बृहस्पति की ये उंगली है, ये बृहस्पति की उंगली है, ठीक है ना, जुपिटर। बृहस्पति की उंगली यदि ये बाहर की ओर निकली हुई है, ये बृहस्पति का पर्वत है। ये वाला पर्वत यदि दब गया है, ये मस्तिष्क की रेखा है, ये जीवन रेखा हो गई, ये मस्तिष्क रेखा हो गई। ये यदि छोटी है तथा आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से अलग है और मस्तिष्क रेखा आपकी जीवन रेखा से दूर है, ये और ये गैप है इन दोनों में, ये यहां से ये भी दूर है और ये भी गैप है। विवाह के निभने में बहुत परेशानी होगी। कोई विशेष आध्यात्मिक व्यक्ति तो हो सकता है जिसका इन परिस्थितियों में विवाह टिक जाए, अन्यथा या तो करेंगे नहीं, कर लिया तो टिकेगा नहीं, या फिर बहुत लेट हो जाएगा जब विवाह एक औपचारिकता मात्र रह जाता है। उस एज में, यानी 35, 36, 38, 40, उस स्टेज में, उस एज में जाकर विवाह होता है। और ऐसे केस में जब विवाह हो भी जाता है तो विवाह के शुरुआती दिनों में बहुत कष्ट होता है, और ऐसे बच्चे की संतान, ऐसे जो लोग होते हैं जिनका ये विवाह हो जाता है, बृहस्पति की उंगली ये है, ये दबा हुआ पर्वत है, ये डिफरेंस है दोनों में, तो विवाह हो भी जाएगा, यदि पति पत्नी में सब कुछ सामान्य रहता है, तो बच्चों को लेकर वो बहुत दुखी होते हैं। उपाय है, चिंता नहीं, सब है, लेकिन ये उपाय आपको विवाह होने से पहले करने होंगे। अब मैं एक चीज और बताता हूं जिसको लेकर बड़े भ्रम होते हैं, ये वाला हिस्सा। अब क्या करते हैं लड़कियां, यहां पर ये इधर हथेली के इस वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, ये विवाह की एक रेखा, फिर ये हो गई विवाह की 2 रेखा। मेरे तो 2 विवाह होंगे। कभी कभी लड़के बड़े खुश होते, अरे 2 हैं, 2 हमारे 2 हैं। मैं कहता एक नहीं निपटा, तुम 2 विवाह की बात कर रहे हो। लड़कपन में ऐसी बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, इन 2 विवाह, एक विवाह टूटने का है, जिससे आप प्यार करते हो उससे रिश्ता टूटना आपकी आधी जिंदगी बर्बाद कर देता है। लिहाजा ये यहां पर लगभग 1.5 से 2 तक रेखाएं
सामान्यता होती ही है। ये जरूरी है विवाह टिकने के लिए। मैं हाथ पर कुछ अन्य संकेत आपको दिखाता हूं, उसे बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा और उपाय कर लीजिएगा। समझिए, ये बुध की उंगली है, ये आपकी हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा है। इधर से ये देखिएगा, यहां हृदय रेखा जा रही है। इसके अगर बीचों बीच ये रेखा है तो मान लीजिए 30-31 तक आपका विवाह हो जाएगा। ये है मान लीजिए 32, मैक्सिमम 32, ये है 31 और यह स्थान है हृदय रेखा से थोड़ा सा ऊपर है यदि, तो यह स्थान है 25 के आसपास। बहुत एक्यूरेट इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं क्योंकि ये हाथ बहुत बड़ा है, इतने में तो एक छोटा बच्चा आ जाएगा। अब इसके ऊपर यदि जा रही है ये जो 32 वाली, यानी हृदय रेखा से बुध की उंगली के बीच से ऊपर, यानी हृदय रेखा ये है और ये आपकी बुध की रेखा है, इसका 50% कर लीजिए। उससे ऊपर जो भी रेखाएं हैं इसका मतलब 32 प्लस, और बुध की उंगली के बहुत करीब है, इसका मतलब 36, 37, 38। और यहां पर यदि रेखाएं कहीं ज्यादा हैं तो इसका मतलब है प्रेम हो सकता है उस एज में, लेकिन विवाह में परिणति नहीं होगी। और ये हिस्से में कई सारी रेखाएं होना या ये बहुत ज्यादा गैप होना, ये मंगल दोष को भी दिखाता है। चिंता नहीं, उपाय है बता दूंगा, कर लीजिएगा, प्रभु सब मुसीबतों से आपको दूर करेंगे। बस विवाह के मामले में मैं बार बार एक चीज कहता हूं, ईमानदार रहना। और जब आपका विवाह तय हो जाए तो आपके लिए आपके इमोशंस कोई मायने नहीं रखते। जिससे आपको प्रेम हो या जिससे आपको विवाह करना हो, उसके इमोशंस की केयर करना, वो आपके इमोशंस की केयर करेगा। दूध पानी की तरह मिल जाएंगे तो जीवन चल जाएगा, अलग अलग तो रेल की पटरियों की तरह से चलेंगे। चल तो साथ रहे हैं, मिल कहीं नहीं रहे। ऐसे रिश्तों में फटास आ जाती है, टूट जाती है। चलिए अब मैं बताता हूं आपको उपाय। प्रभु ने चाहा तो शादी में देर नहीं होगी। उपाय नंबर 1, यदि किसी भी लड़की का विवाह बार बार तय हो और टूट जाए, या तय होकर कोई सेरेमनी भी हो जाए फिर टूट जाए, तो कुंभ विवाह जरूर करा लीजिएगा, पीपल के साथ विवाह करा लीजिएगा, दोनों में से कोई एक। और ये बहुत बहुत महंगे नहीं पड़ते, बहुत सस्ता होता है। बाकी आपकी इच्छा है, आप दक्षिणा किसी को कितनी भी दे सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी लड़के का विवाह यदि बार बार तय होकर टूटता है तो उनको उत्तर की ओर मुंह करके घी का दीपक रोज जलाकर ओम गंगणपताय नमः का जप करना है, या गणेश चालीसा या गणेश सहस्त्रनाम का पाठ करना है, और हर बुधवार गरीब बच्चों को लड्डू बांटने हैं। यदि किसी के हाथ में, जो मैंने अभी दिखाए थे आपको, यदि देर से विवाह होने के लक्षण हैं तो ऐसे लोगों को केला नहीं खाना चाहिए, और या तो केले के पत्ते पर उन्हें भोजन करना चाहिए या केले के पेड़ को सींचना अवश्य चाहिए, खास तौर से बृहस्पतिवार को। किसी की बात बनती हो और फिर बिगड़ जाती हो तो ऐसे लोग शनिवार के दिन जटा वाला नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। लेकिन मेरा वाला प्रवाह है ये, जिसमें हमें बहते हुए जल को गंदला नहीं करना, बस किनारे पर वहीं रख के छोड़ा, ये जरूरतमंद उठा के ले जाएगा, आपका कार्य इसी से पूर्ण हो गया। कभी भी पर्यावरण को, नदियों को दूषित करके आपको उपाय नहीं फैलेंगे। बहुत से लोग पॉलिथीन फेंक देते हैं, ऊपर से ही पॉलिथीन सहित नारियल प्रवाहित हो गया, ऐसा कर देते हैं। इससे तो और पाप लग रहा है आपके सिर, क्योंकि आपने नदी को गंदला किया। बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो और पाप लगेगा, राहु और प्रबल होगा आपका। अगला उपाय, पुखराज बहुत सोच समझ कर पहने। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो तुरंत पुखराज पहन लेते हैं, शादी नहीं हो रही अपने आप ही पुखराज पहन लेते, गुस्सा आ रहा है अपने आप मोती पहन लेते हैं। ऐसा मत किया कीजिए, इनके असर होते हैं और बहुत तेज होते हैं, वह आपको बीमार भी डाल सकते हैं और रोग बहुत बढ़ा भी सकते हैं। और कभी कभी बृहस्पति यदि विवाह नहीं होने देने वाली स्थिति में होगा तो वो और मजबूत हो जाएगा, फिर विवाह हो ही नहीं सकता। जैसे वक्री बृहस्पति है, कुंभ का बृहस्पति है, तो पुखराज पहनने के बाद तो विवाह और नहीं होगा, और हुआ भी तो जब तक ये पुखराज आपके हाथ में रहेगा, आपका घर पड़ोसियों के लिए थिएटर बना रहेगा। यानी इतना झगड़ा होगा कि दूसरे टकटकी लगा के उसको देखा करेंगे, दूर तक बात चली जाएगी। इसलिए हर एक को पुखराज सूट नहीं करता। जिन लड़कियों के विवाह में देरी हो रही है वह सूर्य की पूजा जरूर करें, खासतौर से विवाह
तैसा होता है या प्रेम होता है, लेकिन वह मैच्योर नहीं हो पाता है। तो एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ, मंगल का उपाय कीजिए, तेज़ मसाले मत खाइए, बस बहुत काम चलाओ मसाले से भोजन करना शुरू कीजिए। बहुत छोटे बाल उन लड़कों को नहीं रखने चाहिए या लड़कियों को नहीं रखने चाहिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है। एक और चीज़, यदि आपकी स्किन रफ है तो आप हल्दी का उबटन लगाना शुरू कर दीजिए। नारियल तेल में हल्दी मिलाकर वह लगा लीजिए थोड़ी देर और उसके बाद स्नान कर लीजिए। यदि हल्दी का उपटन आप नहीं लगा सकते हैं तो एक और काम कीजिए, संतरे के छिलके सुखाकर उसका पाउडर बनाकर उसे दूध में भिगोकर अपने शरीर पर थोड़ी देर लगाकर बैठिए और फिर स्नान कर लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि आपको अपनी त्वचा को रूखा नहीं रहने देना है। जिन लड़के लड़कियों का विवाह हो ही नहीं पा रहा है वो लाल वस्त्र पहनना अवॉइड करें। और अब गुरु मंत्र, जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है वो यदि विवाह चाहते हैं तो एक मंत्र कर लें, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। ये मंत्र है दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का 24वां श्लोक। अतनीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। सीखिए और करिए, सुबह शाम करिए, इसे बार बार जपते हुए करते रहिए। और जिन लड़कों को अच्छी पत्नी चाहिए, सुलक्षणा पत्नी चाहिए, वो इसे जरूर करें। और लड़कों, हमेशा एक चीज याद रखना, घर चलाने के लिए बहुत कॉमर्शियलाइज्ड मैरिज करने की जरूरत नहीं है। अपनी मैरिज को इमोशनलाइज कर लीजिए। पति पत्नी के रिश्ते भावना के तार से जुड़ेंगे तो टूटेंगे नहीं। धन के तार से या स्टेटस के तार से जुड़ेंगे, टूट जाएंगे। एक और उपाय, खास तौर से जिनके हाथ में मैंने मंगल वाली रेखाएं दिखाई थी वो लिखने से ओम अंगारकाय नमः का जप करें। एक और उपाय, जिनका विवाह जल्दी जल्दी तय होता है लेकिन टूटता भी जल्दी से ही है, उन वो लोग लिखें, बात लगती है अभी बन गई, डिक्लेयर भी कर दिया और फिर नहीं बनती। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स्वः केतवय नमः। बस ये उपाय कीजिए, सीरियसली कीजिए और इसके परिणाम देखिए, बहुत अच्छे मिलेंगे।